हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट की वीडियो पर। आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में को लगाने से क्या फ़ायदा हो सकता है, लिस्टिंग इन किसको बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। आज आईपीओ का बारे में ऑल अबाउट आईपीओ के बारे में आज हम लोग सब चीज़ समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आईपीओ का मतलब होता है, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर ये आखिर आप कंपनी इसको लाती क्यों है, ये सबसे पहले समझ आते हैं। ठीक है, ये कंपनियां इस वजह से लाती, देखिए अगर आज आपकी छोटी कंपनी है, ठीक है, अब आपको बड़ा बनना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको पैसा या तो आप दो तरीके से उठा सकते हो, आप सीधा लोन लेके उठा सकते हो। तो लोन जब आप लोगे तो आपको इंटरेस्ट का कॉस्ट पड़ेगा, मतलब आप अगर बैंक से लोगे तो ऐसी बात है कोई भी बैंक आपको वो फ्री में तो देगी नहीं, तो आपको उसके बदले वो क्या चार्ज करेगी, ब्याज चार्ज करेगी। ठीक है, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करेगी। तो उससे इसका बेस्ट ऑप्शन होता है, अगर आप सेबी के जो रेगुलेशन होता है उसको आप पूरा करते हो और जो कंपनी की क्राइटेरिया होती है आपको प्रॉफिटेबल, जैसे मैं आपको बता दूं कि 3 साल तक आपको प्रॉफिट होना चाहिए प्रॉफिट कंपनी में। ठीक है, आपका एक निश्चित टर्नओवर, ये सब देखा जाता है। उसके बाद अगर सेबी ये सब चीज़ों को आप फुलफिल कर देते हो तो आप आईपीओ लाने के लिए मार्केट में, स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको आईपीओ के लिए सबसे पहले आपको सेबी के बाद डीआरएच जमा करना पड़ता है। ठीक है, अगर वहाँ से अप्रूवल मिलता है तो इसको फिर आप पैसा वहाँ से उठा सकते हो। तो आईपीओ इसको प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मार्केट में आप जब तक लिस्ट नहीं होते, मतलब आपके आईपीओ के जस्ट पहले तक, जहाँ लिस्टिंग हो जाने के बाद जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है उस कंपनियों में, तो वो बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। उसके पहले का जो होता है उसको प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। तो ये प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट आप समझ ही गए होंगे। पहले बता दूं कि आपको बता दिया कि आईपीओ क्यों आता है, कंपनियां रेस करने के लिए, पैसा रेस करने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉस्ट तो देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप आईपीओ में उठाते हो तो यहाँ पर कोई कॉस्ट हो तो आपको देना नहीं है। ठीक है, जो भी रेगुलेशन होता है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा सेबी का, पर इसमें कोई कॉस्ट लगता नहीं है। ठीक है, आप पब्लिक से यहाँ से पैसा उठाते हो। ठीक है, हाँ, अब इसके बदले आप ये भी बोल सकते हो कि सर इससे तो कंपनी का स्टेक कम होता होगा ना जब कंपनी आईपीओ में आती है। अरे भाई, तो कंपनियां जब स्टेक यहाँ आती है तो कुछ स्टेक देकर वो, ठीक है, यहाँ से कंपनी फ्री में तो रेस कर रही है ना पैसा, ये भी तो आप देखिए। और ये कंपनी आईपीओ यहाँ से उठा लेती है, ठीक है, पैसा उठाती है। अब आपको ये बता दूं कि अब आप बोलोगे कि सर कंपनियों आईपीओ उठाने से हमको क्या होगा, हमको आईपीओ में लगाने से हमको क्या होगा। आपको बता दूं कि यहाँ से एक आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है लिस्टिंग गेन का। लिस्टिंग गेन क्या बोलते हैं, देखो जैसे आईपीओ में जिस दिन आपका स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा, एनएससी बीएससी, देखो एनएससी बीएससी दो ही हमारे सबसे बड़े, देखो खरीदने बेचने का जो शेयर हम खरीदते बेचते हैं, तो लीडिंग प्लेटफॉर्म दो ही है, एनएससी बीएससी। ठीक है, वहाँ से हम शेयर खरीदते बेचते हैं। तो यहाँ एनएससी बीएससी में जब भी कंपनी लिस्ट होती है तो आपको उस टाइम आपको अच्छा खासा यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन मिलता है। ठीक है, लिस्टिंग गेन, अब ऐसा थोड़ा है कि हर कंपनी में लिस्टिंग गेन होता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लिस्टिंग गेन लगभग होता ही है और नहीं होता है ऐसा नहीं है, आप लोगों को उस कंपनी देकर लगाना पड़ता है। ठीक है, अब आईपीओ, ये भी बोलोगे कि आईपीओ फिक्स थोड़ा है सर कि मिल ही जाएगा। हाँ, ये भी मैं बोल सकता हूँ कि आईपीओ फिक्स नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आईपीओ एक किस बेसिस पर निकालता है, अलॉट करता है शेयर, ये तो किसी को नहीं पता। बट हाँ, इतना जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीमेट अकाउंट रखिए। ठीक है, तो और वहाँ से ना वो अप्लाई कीजिए। अब देखो, अब आप क्या करोगे, अब इसमें भी कोटा होता है, जैसे एचएनआई होता है, ठीक है, रिटेल कैटेगरी होता है, तो ये सब बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो आप यहाँ पे एचएनआई या रिटेल में कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो रिटेल कैटेगरी जनरली हम छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं वो रिटेल कैटेगरी में ही करते हैं। रिटेल कैटेगरी का अमाउंट देख कर होता है, किसी में 2 लाख होता है जनरली। ठीक है, तो इस प्रकार आप अप्लाई 2 लाख तक कर सकते हो। अगर आपको मिलता है वहाँ से, देखो आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है शेयर, तो आप उस दिन लिस्टिंग गेन, मतलब उसी दिन आप बेच के निकल सकते हो, या 1-2 दिन में आप बेच के निकल जा सकते हो, तो लिस्टिंग गेन होता है। तो लिस्टिंग गेन जो होता है, मैं आपको 2021 में बता दूं, जैसे 2021 में बताऊं तो बहुत अच्छी लिस्टिंग गेन जैसे आईपीओ में मिला, जैसे पारस डिफेंस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक और भी बहुत सारी कंपनी है जिसमें आपको लिस्टिंग गेन का बेनिफिट मिलता है। तो इस प्रकार आप आईपीओ में अप्लाई करके आप वो कर सकते हो। ठीक है, लिस्टिंग गेन कमा सकते हो। अब देखो, अब आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मेन चीज़ ये होगा कि आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। तो आप डीमेट अकाउंट आप कहाँ खुलवाओ, ठीक है, तो मैं आपको अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेस्ट ब्रोकर रतन टाटा फंडेड कंपनी है आप स्टॉक्स, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग बता दूं कि वहाँ से आप खुलवा सकते हो। एक और डिस्काउंट ब्रोकर है, ठीक है। अब डिस्काउंट ब्रोकर, अब फुल टाइम ब्रोकर, इसके बारे में मैं बाद में डीप
वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और आईपीओ में एक बात बता दूं कि हमेशा एक बात याद रखना, एकदम एक सिंपल सा नया स्टॉक मार्केट जो बिगनर है उन लोगों के लिए बता देना हूँ कि एक चीज़ आप लोग जरूर कीजिएगा, जब भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ना आपको अगर डाउट होता है कि क्या करें तो एक जीएमपी होता है, जीएमपी आपको पता चल जाएगा गूगल में या उस कंपनी का सर्च मारकर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब और सर अब आईपीओ लगाने से पहले उस कंपनी के बारे में हम जानना चाहते हैं तो आप गूगल में जाइए, उस कंपनी के बारे में विकिपीडिया या कहीं भी आप सर्च मारेंगे तो आपको अच्छी रिसर्च मिल जाएगा, ठीक है। और मैं तो डालूंगा ही अपने यूट्यूब चैनल में, आप लोगों को बताऊंगा ही। पर एक बात याद रखिएगा, जो जीएमपी के बारे में बता रहा हूँ तो वो होता है, जीएमपी का फुल फॉर्म होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। आप वहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। मतलब वो होता है कि अगर वो लिस्टिंग होता है तो उतने % का आपको प्रीमियम मिलेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई शेयर आया है वो 500 का एक शेयर का है, ठीक है, प्राइस तो लॉट में आता है, तो एक लॉट जैसे आपको 15,000 लगाया, तो अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम वहाँ पे अगर 10% चल रहा है तो 500 का 10% कितना हुआ, 50 रुपये। तो आपको ये चांसेस है कि लिस्टिंग गेन के टाइम आपको 50 रुपये मिल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप आईपीओ में अप्लाई कीजिए अगर कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये किसी भी प्रकार का आपको खरीदने या बेचने का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार के वीडियो अच्छे वीडियो मैं लाते रहूँगा। और आप लोगों को बता दूँ कि इस चैनल पे आपको एकदम शॉर्ट में किसी भी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, और बताया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।